लोग अपनी शादी से बहुत खुश होते होंगे, लेकिन मैं पहली औरत हूँ जिसे अपनी शादी के नाम से ही नफ़रत होने लगी है। और शायद आप भी मेरी जगह होते तो आपको भी शादी के नाम से इतनी ही नफ़रत हो जाती। पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक जीवन साथी मिला। मेरी अंधेरी ज़िंदगी में मुझे एक रोशनी की उम्मीद नज़र आई थी। लेकिन सुहाग रात वाले दिन ही मुझे अपने पति का एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उस रात मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कोस रही थी। भगवान ने मुझे बनाया तो बहुत सुंदर था, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही बदसूरत लिख रखी थी। और मेरी सुंदरता ही मेरी ज़िंदगी की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मेरे पति का नाम नीरज है। नीरज से मैं शादी करके जब घर पहुंची तो मैंने देखा घर में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। घर में एक कमरे में कई आदमियों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा घर के ही कोई सदस्य होंगे। नीरज मुझे अपने कमरे में छोड़कर कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, और वह चला जाता है। जब मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ तो थोड़ी देर बाद नीरज कमरे में आता है और वह मुझे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहता है। मैं नीरज के साथ नीचे चलने जाती हूँ। नीचे जाने के बाद जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था उन आदमियों की भीड़ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। नीरज ने उन आदमियों के सामने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया और कहा, देख लो माल बराबर है या नहीं। सब तारीफ़ करने लगते हैं, बहुत अच्छा है माल, माल बहुत अच्छा है। मैं इतना सुनते ही वहाँ से तुरंत अपने कमरे में भागती हुई चली गई। तभी पीछे से नीरज आता है और वह कहता है, तुम वहाँ से ऐसे क्यों चली आई। तब मैं नीरज की तरफ देखती हुई कहती हूँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नुमाइश की चीज़ नहीं। तुम मुझे इस तरह से अपने दोस्तों के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हो। तब नीरज ने बहुत ही गुस्से से मुझसे कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, नुमाइश की चीज़ ही हो, और तुम्हारी नुमाइश ही होगी। नीरज के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। नीरज को मैं एकटक लगाए देखती ही रह गई। क्या यह वही नीरज है जिसके साथ मैंने अभी कुछ घंटे पहले शादी करके आई हूँ। मेरा दिमाग कुछ सोच पाता इससे पहले नीरज ने मुझसे कहा, एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, मैं यहाँ तुमसे शादी करके अपनी पत्नी बनाकर रखने के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे तुमसे पैसे कमाने हैं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। शादी के लिए मैं तो किसी भी लड़की से कर लूँगा, लेकिन धंधे में मुझे अच्छे माल की कीमत मिलती है। तुम्हारे अंदर जो अदाएँ हैं वह मुझे किसी भी लड़की में नहीं दिखाई देती हैं। एक मर्द को बहलाने वाली हर अदा तुम्हारे अंदर है। हर मर्द तुम अपना दीवाना बना सकती हो। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा हीरा मिला है और मैं उस हीरे को पाने की कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। शादी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से भागने की या मरने की कोशिश मत करना। तुम्हारा भाई की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता हूँ। और तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ पढ़ रहा है, कौन से शहर में है, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे भाई की सिर्फ लाश मिलेगी। और एक चीज़, तुम्हारी 2 बहनें भी हैं, वैसे उनमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसलिए मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर नीरज नीचे चला गया और मेरे आँखों के चारों तरफ अंधेरा छा गया। जिस खूबसूरती को मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान कहते थे, आज वही खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरे माता पिता गरीब थे, लेकिन वह कहते थे, मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है, इसकी शादी किसी राजकुमार से ही होगी। मेरी बेटी महलों में राज करेगी। लेकिन यह भूल गए थे कि गरीब के महल नहीं होते, सुंदरता की कदर भी औकात देख कर होती है।